भारत की जानी मानी बस्ती बल्लभगढ़ हरियाणा में आप और हम चौधरी राम कुमार जी तोमर एवं समस्त संगत के सौजन्य से सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आधुनिक युग है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में जब भी कभी कोई भी आविष्कार होता है या कोई भी महापुरुष अपने भीतर अनुभव करता है, वह सब प्रसार तंत्रों के माध्यम से, चाहे वो रेडियो, टीवी, मोबाइल, अखबार या हमारी तुम्हारी परंपराओं के माध्यम से हम तुम तक पहुंच जाता है। तो अध्यात्म का कोई ऐसा प्रसंग बाकी नहीं है जो आप तक न पहुंच चुका हो। फिर भी अध्यात्म की ताजगी के लिए, सिलसिले को जारी रखने के लिए हर महापुरुष ने अपने समय में अपने जिज्ञासुओं को, प्रेमियों को अपने अपने शब्दों से, अपनी अपनी भाषा से कहा है। बात शुरू करते हैं। लाओ त्से ने, जो चीन का दार्शनिक था, उसने एक वाक्य बहुत प्यारा कहा था। उसने कहा था कि अरूप, जिसका कोई रूप नहीं, अरूप ही रूपायित होकर संसार में क्रियाशील होता है, क्रिया करता है। या यूं कहें, निराकार ही आकार में प्रकट होकर संसार में क्रिया करता है, और जब उसकी क्रिया पूर्ण हो जाती है, वह आकार ही निराकार में स्थित हो जाता है, वह रूप ही अरूप में स्थित हो जाता है। तो जो हमारा सचखंड है, जिसका यहाँ कोई आकार नहीं, जो हमसे अरूप है, परमात्मा का लोक है, शब्द का स्रोत है, उसका भारत, जिसे भरतखंड कहते हैं, ये सचखंड का ही एक रूप है, सचखंड का रूप है, अरूप का रूप है, निराकार का आकार है, जो हमें स्पष्ट दिख रहा है। अरूप इसका रूप इसलिए है कि यहाँ पर इस भारत भूमि में बुद्ध, भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, गोरख, नानक, रविदास, पलटू और राजस्वामी दयाल, राम, कृष्ण, मत्स्य, अनेकों देवी देवता सब यहाँ पर प्रकट हुए। जब इस भरतखंड में सब प्रकट हुए, उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से परमात्मा को, परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर समेटा, और समेटने के बाद उनके रोम रोम से उनकी ऊर्जा इस पृथ्वी पर, वो मत्था टेकते थे परमात्मा को, तो मत्था टेके हैं। उनके अनुयायियों ने वहां पर श्रद्धा से नतमस्तक किया है, वो मस्तक लगे हैं। उनके सेवादारों ने सेवा करके अपना पसीना बहाया है। तो भरतखंड इसलिए सचखंड का एक जीता जागता रूप है। इसमें भी हरियाणा, हरियाणा का तो अर्थ ही सब समझते हो तुम।
हरि धन यान। जैसे जलयान होता है, जल का जहाज वाहन, वायुयान हवाई जहाज, अंतरिक्षयान अंतरियों का वाहन, ऐसे ही हरि का वाहन हरियान, हरियाणा। हरि का वाहन। यहाँ पर कितने ही महापुरुषों ने प्रकट होकर अपनी ऊर्जा को बखेरा है, और हरियाणा नाम इसका यह जो हरि तक ले जाने वाला वाहन है। हरियाणा में आज चौधरी राम कुमार, चौधरी का मतलब होता है जो हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्री हैं, हाथ पांव मुख लिंग गोदा, 5 ज्ञानेंद्री हैं और 5 कर्मेंद्री हैं, आंख नाक जिह्वा त्वचा काना। 5 ज्ञानेंद्री, 5 दस इंद्री और अंताकरण, 4 अंताकरण, मन चित्त बुद्धि अहम, जो इन 14 को, इन 14 वृत्तियों को, 14 स्वभावों को, 14 गुणों को, 14 तत्वों को, जो भ्रूमध्य गीता में कृष्ण ने कहा है, दोनों आंखों के बीच भ्रूमध्य से ऊपर 10वें द्वार में 14 का हरि है। इन 14 वृत्तियों का हरि है, वह चौधरी है। 14 धन हरि चौधरी। राम कुमार नाम भी, राम कुमार का मतलब होता है राम का अंश। ये सारे संयोग ऐसे बन गए जो अभूतपूर्व कहे जा सकते हैं। उधर रात्रि जागरण चल रहा है, जो नवरात्रियों का जागरण चल रहा है, जो मनुष्य जीवन में रात्रि के अंधकार से, जो मनुष्य जीवन में रात्रि के अंधकार से जागरूक होकर नहीं जिया है, उसके जीवन में कभी प्रभात नहीं होता। प्रभात उन्हीं मनुष्यों के जीवन में होता है जो रात्रि के अंधकार से गुजरकर प्रभात तक पहुंचते हैं, और उन्हीं के जीवन में विजयदशमी, 10वें द्वार की विजय करने की तिथि आती है। तो संयोग बहुत अच्छा बना है कि आज हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। एक बात शुरू करूं। आपने अंगिरा ऋषि, जो वेदों की ऋचाओं को रचने वाले होते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। तो अंगिरा नाम सुना होगा। अंगिरा जी को ब्रह्म का मानस पुत्र भी कहते हैं। ब्रह्म का मानस पुत्र भी कहते हैं अंगिरा जी को, और अंगिरा को अग्निपुत्र भी कहा जाता है। और अंगिरा जी को प्रजापति दक्ष की बेटी स्मृति के साथ शादी हुई थी, पत्नी थी उनकी। और शिव पुराण में अंगिरा जी को चारों वेद जो हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की विभाजन करने वाला व्यास भी कहा गया है। और अंगिरा जी द्वारा रचित एक अंगिरा स्मृति भी है, जो स्मृतियां। अंगिरा जी ने एक ज्ञान के उपदेष्टा थे, बहुत अच्छा ज्ञान देते थे। उनके उपदेश की हमने भूदत्त सागर प्रथम भाग की एक उपदेश को पदवत किया है, जिसका शीर्षक है हिलमिल करो विकास, न इकले बढ़ना रे भाई। तुम अपनी सोच को पॉजिटिव, सकारात्मक बनाओ, अपनी सोच को नेगेटिव, नकारात्मक मत बनाओ। अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक, नेगेटिव बन जाती है तो तुम परमात्मा नहीं है। परमात्मा को नकार देते हो, आत्मा को नकार देते हो, शुभ संस्कारों को नकार देते हो, धर्म को नकार देते हो, संस्कृति को नकार देते हो। तुम जितने भी हमारे शुभ दिशाएं हैं, संस्कार हैं,
इनको सबको नकारते चले जाते हो, और जब नकारते चले जाते हो तो उन तथ्यों को जानने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। उन तथ्यों की तरफ से तुम ब्रेक लगा लेते हो, पीठ फेर लेते हो, और तुम उन तथ्यों से अनभिज्ञ रह जाते हो। इसलिए संत सदगुरु कहते चले आए हैं कि तुम अपनी सोच को नकारात्मक मत रखो, तुम सकारात्मक रखो, पॉजिटिव रखो। आप जब पॉजिटिव रखोगे तो आपको इंडिया ही नहीं, भारत से बाहर जो भी रूस है, अमेरिका है, जापान है, सब जितने भी विश्व के हमारे देश हैं, सबको तुम्हें एक विश्व बंधुत्व का नजरिया तुम्हारा बनेगा। और उसमें जो भी निवास करने वाला है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, जरतुस्त है, कोई भी कन्फ्यूशियस है, कोई भी है, तुम्हारी सकारात्मक सोच से तुम में वह सब कुछ परमात्मा दिखाई देगा। सकारात्मक सोच से सब एक, हम परिवार, विश्व हमारा एक बंधु हो जाएगा। उसके विषय में यह जो प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, ये कृति है, ये परमात्मा के कर्ता की कृति है। कर्ता की उपस्थिति इस कृति के माध्यम से हमें होती है। ये कृति है तो कोई कर्ता है। तो उस कर्ता के लिए उन्होंने कहा है कि वही अंगरा ऋषि एक दिन अपनी शिष्य मंडली के साथ विचरण कर रहे थे। ठंड का मौसम था। शिष्य मंडली को साथ में लेकर एक जगह बैठे थे और एक अंगीठी गर्मी पाने के लिए उन्होंने कोयलों से दहका रखी थी। उन्हीं शिष्य मंडली में एक उद्यन नाम के उनके शिष्य थे, जिसके भीतर ये बात बैठ गई थी कि मैं अब सतगुरु के पास जाकर सारे गुण, सारी विद्या, सारी कला, सारी साधनाओं का निष्कर्ष प्राप्त कर चुका हूं। लिहाजा अब मैं इस मंडली से अलग रहकर अपनी प्रतिभा और अपनी श्रेय को क्यों न जाहिर करूं, क्यों न दिखाऊं अपनी प्रतिभा को। जब उदयन शिष्य के मन में भीतर ये विकार, अहंकार पैदा हुआ, तो अंगराज जी ने उसकी भाव दशा को पहचान लिया, और पहचानने के बाद वो समझ गए कि यदि समय पर ही इस उद्यन को संभाल लिया गया तो समझ जाएगा, और अगर इसको समय पर ही न संभाला गया तो ये पतन की ओर चला जा रहा है। और किसी भी मनुष्य के पतन का कारण उसका अहंकार बन जाता है। इसको अहंकार हो गया है कि मैं प्रतिभावान हूं, मैं इन सब में श्रेष्ठ हूं। तो उन्होंने जान करके इसे समझाऊं, वक्त पर इसको संभाल लूं, तो उन्होंने शिष्य मंडली से जो अंगीठी की अग्नि दहक रही थी कोयलों की, उससे मैं से कहा, जो सबसे बड़ा कोयला था, कहा शिष्य से, इस बड़े वाले कोयले को जो बहुत तेज दहक रहा है, इसे निकालो और निकाल के इसे अलग रखो मेरे पास। मैं इसकी उष्मा से, इसकी गर्मी से मैं आनंद लूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोयला है। शिष्यों में से एक ने चिमटे द्वारा अंगीठी के सबसे बड़े कोयले को निकाला और वो रख दिया। अंगराजी उस पर अपना शरीर सेकने लगे। कुछ देर के बाद उस कोयले पर काली परत राख की जमने लगी, और उसकी जो उष्मा थी, जो गर्मी थी, वो धीमी धीमी पड़ करके थोड़ी देर में ही वो केवल अंगारा न रह करके एक राख का, काली राख का ढेर बन गया। तब उन्होंने शिष्यों से कहा, देखो, सबके साथ में मिलकर ये अंगीठी में सबसे बड़ा अंगारा दहक रहा था और अपनी प्रतिभा को और अपनी श्रेष्ठता को चमका रहा था। लेकिन सबसे अलग होने के बाद में
इसकी तेज इसका लुप्त हो गया और एक राख का ढेर मात्र रह गया है। इसलिए तुम सब हिलमिल कर जब रहोगे तभी तुम्हारी प्रतिभा चमकेगी, तभी तुम्हारा श्रेय चमकेगा। अगर तुम अकेले अकेले अपनी प्रतिभा को और अपने श्रेय को अहंकार बस चमकाने का प्रयास करोगे तो इस बड़े कोयले के समान ही तुम भी कुछ समय के बाद ढेर बन जाओगे। बड़ी ऊंची बात थी उनकी। हम सब हिल मिलकर, आज एक गुरु की अंगीठी है, सतगुरुओं की अंगीठी में अपने अपने समय के दौर में हम तुम सब इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं उसको कैसे करें, गुरु अंगीठी में कैसे बैठे। परमात्मा की कृति में सारे पहाड़ हैं, बहुत पहाड़ है, बहुत समुद्र है, बहुत नदियां हैं, बहुत वृक्ष हैं, बहुत पशु हैं, बहुत पक्षी हैं और बहुत सी तुम्हारी आस्थाओं को केंद्रित करने के लिए साधन है। लेकिन इनमें तुम परमात्मा के पास किसके माध्यम से पहुंचोगे? बहुत पहाड़ हैं, जहां जाओ घूमते रहो जिंदगी में, जिंदगी नष्ट हो जाएगी लेकिन पहाड़ों का अंत नहीं होगा, नदियों का अंत नहीं होगा, समुद्रों का अंत नहीं होगा, वृक्षों का अंत नहीं होगा। जो हमने परमात्माओं की आकृतियां और चित्र आदि बना लिए हैं इनका अंत नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इसलिए सतगुरु तुम्हें कांच और कंचन का पारखी बनाते हैं। गुरु के बिना तुमको जीवन की कोई शुभ दिशा नहीं देगा। कितने ही पढ़िए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, कितनी ही परंपराओं को, मान्यताओं को, धारणाओं को, रूढ़ियों को ग्रहण करिए, लेकिन जब तक आप सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे तुमको कांच का और कंचन का भेद नहीं मिलेगा। तुम पारखी सतगुरु ही तुमको बनाएगा। बोर न हो रहे हो तो एक छोटी सी और घटना सुनाओ। कांच और कंचन क्या तुम्हारी साधना करने के योग्य है? क्या साधना, कौन सा इष्ट तुम्हें तुम्हारे परमात्मा तक पहुंचा पाएगा? सतगुरु के अलावा तुम्हें कोई नहीं बता। सतगुरु के अलावा तुम यदि समूहगत किसी समूह की तरह से साधना करने लग जाते हो, पूजा करने लग जाते हो, भजन करने लग जाते हो, योग कमाने लग जाते हो, समूह को देखा देखी या किन्हीं परंपराओं के दायरे में करना शुरू कर देते हो, परंपरागत, समूहगत। लेकिन जब तुम जन्म से मां के गर्भ से बाहर हो रहे थे तब तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ कोई समूह, कोई जाति, कोई परिवारिक सदस्य नहीं जन्म ले रहा था। और जब तुम इस जिंदगी में विस्तार करने के बाद शरीर छोड़ करके जाओगे, अकेले की यात्रा होगी, तब भी तुम्हारे साथ कोई समूह नहीं मरेगा, तुम्हारी जाति नहीं मरेगी, तुम्हारी कोई परंपरा है वो नहीं मरेगी, सब धारणा मान्यता चलती रहेंगी। अकेले का जन्म था, अकेले का मरण होगा और उसके लिए तुम्हें शुभ दिशा सतगुरु के अलावा कोई नहीं देगा, क्योंकि सतगुरु अनुभवी होता है साधना के द्वारा। तो एक आदमी था, होशियार था, एक पोटली बनाई उसने और उस पोटली में कुछ रखा, पत्थर रखे और अपनी पत्नी से बोला, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, कभी भी मेरा शरीर पूरा हो जाएगा, ये एक बेटा है मेरा, अभी बच्चा है, ये हीरे हैं, ये हीरों की पोटली है, जब ये बच्चा बालिग हो जाए तब इस पोटली में हीरे हैं। मेरा एक सर्राफ मित्र है, दोस्त है, जो तुमको धोखा नहीं देगा, तुम्हें गुमराह नहीं करेगा, बेईमानी करके इन हीरों को नहीं पास रखेगा। तब तुम बालिग होने पर इन हीरों को उसे देना और वो जाकर के
इन हीरों को बेच करके कोई बिजनेस करा देना। उस पत्नी ने उस पोटली को बड़ी संभाल के रखा, बड़ी संभाल के रखा। अशुभताओं के बीच जीती रही, अशुभताओं के अशुभताओं के बीच जीती रही, लेकिन उस पोटली को सुरक्षित रखे रही। जब बच्चा बालिग हो गया तो उसने बुलाया और कहा, बेटा अब तुम समझदार हो गए हो और मेरे पास तुम्हारे पिता की धरोहर है, ये हीरे हैं, इन्हें तुम अमुक व्यक्ति जो तुम्हारे पिता के दोस्त थे उनके पास ले जाओ और वो इसका मूल्यांकन करके जो पैसे दें उससे तुम कोई अपना खाने कमाने का व्यवसाय कर लेना। बच्चा पोटली को लेकर पहुंचा और जाकर जो सर्राफ था उससे कहा, अंकल मैं फला का पुत्र हूँ, माँ ने मुझे भेजा है आपके पास, ये हीरे हैं, इन्हें बेच करके और मुझे कुछ पैसे करा के व्यवसाय सिखा दो। पोटली खोली, सर्राफ जानता था, पहचान गया, लेकिन अगर उसे कुछ कहता है तो सवाल खड़े हो जाते बहुत बच्चे के दिमाग में। सर्राफ ने बड़ी समझदारी से कहा, बेटे अभी हीरों का भाव अच्छा नहीं चल रहा है, इन्हें घर ले जाओ, संभाल के रखो और जब भाव अच्छा हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा और इनको बेच करके पैसा ले लेना। तब तक तुम खाली घूमते हो, मेरे पास आ जाया करो और मैं तुम्हें कुछ काम सिखा दूंगा। बच्चे ने कहा, ठीक अंकल, जाके माँ को दे दिए। ऐसा कह दिया है अंकल ने, भाव अच्छे नहीं है फिर मंगा लेंगे, तब तक मेरी दुकान पे आ जाया करो। बच्चा दुकान पे जाने लगा, सीखने लगा, पारस पथरी से कसौटी कस के सीखने लगा, असली और नकली को पहचानने लगा। जब सर्राफ ने देखा कि अब ये बच्चा समझदार हो गया है, पारखी बन गया है, तब उसने कहा, बेटा अब हीरों का भाव बहुत अच्छा आ गया है, तुम जाओ अपने घर से अपनी मम्मी से उन हीरों को ले आओ। बच्चा गया, माँ के सामने प्रस्ताव रखा, उन हीरों को दे दो। माँ ने वो पोटली जो संभाल के रखी थी उठा के दे दी और दे करके बच्चे ने कहा, देख तो लूं हीरा किस किस्म का है। बच्चे ने पोटली को खोला तो वह नकली हीरे थे, असली हीरे नहीं थे। और उसने माँ के सामने उन नकली हीरों को फेंक दिया। माँ ने कहा, बेटा ये क्या कर रहा है? कि माँ ये नकली हीरे हैं, ये असली हीरे नहीं हैं। पिता ने तेरे साथ धोखा दिया है, इनको असली बता दिया है। माँ ने कहा, तू मेरे पति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। पति मेरा, मैं भारतीय नारी हूं, आदर्श नारी हूं, पति को मैं परमात्मा के तुल्य महत्व देती हूं, उसके प्रति मेरा भाव अच्छा है, तू ये उस पर प्रश्न चिन्ह मत लगा। उसने कि तेरे पति भाव को मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, ये नकली असली, ये हीरे नकली हैं, असली नहीं है, और मैंने फेंक दिया। बस माँ ने बहुत उलाहने दिए, बहुत तरह तरह की बात कही, जिसका मैं करवा चौथ करती थी, जिसके लिए मैं मंदिरों में जाकर के प्रार्थना करती थी मुझे अच्छा पति मिले, और आज उसकी धरोहर को तू नकली बता रहा है। बेटे ने न सुनी और वो सर्राफ के पास गया। सर्राफ ने पूछा, बेटे लाए हीरे? बच्चे ने कहा, अंकल वो हीरे तो नकली थे, मैं फेंक ही आया। उसने कि बेटे ये मैं भी जानता था पहले दिन जब तुम लाए थे कि ये बेटे नकली, ये हीरे नकली हैं। अगर मैं उस समय नकली बता देता तो तू या तेरी माँ ये सोचती कि शायद अंकल के दिल दिमाग में कोई फर्क आ गया है, लिहाजा मैंने तुझे वापस कर दिया और रखवा दिया और अपनी दुकान पर बुलाकर
मैंने तुझे पारखी बना दिया है। अब तू पारखी बन गया है, असली और नकली को जानता है। अब तू कांच को कंचन को जानता है। बस अब तू कोई भी काम कर। कहानी का उद्देश्य यह है, तुम गुरु के पास जाओ। वो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट साधना करता है और अंतर में जो ज्योति का और शब्द का अनुभव करता है, उसका प्रैक्टिकल सूत्र तुमको बताता है। और जब तुम्हारे भीतर ही परमात्मा की अनुभूति कराता है, उसके लिए सूत्र बताता है, योग सिखाता है, जैसे सरस शब्द योग कहा है संत महात्माओं ने, तो तुम स्वयं के पारखी बन जाते हो, स्वयं के अनुभव बन जाते हो। दूसरों का देखा हुआ परमात्मा, दूसरों की आंखों का देखा हुआ परमात्मा तुम्हारा परमात्मा नहीं हो जाता। दूसरों के कानों से सुना हुआ परमात्मा की आवाज तुम्हारे कानों की आवाज नहीं हो जाती। तुम मौजूद हो, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है, अपने द्वारा बनाए हुए। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, शरीर परमात्मा का मंदिर है। इस मंदिर को छोड़कर कहीं निवास क्यों करेगा? उस परमात्मा को तुम्हारे भीतर रखाने का तुमको प्रैक्टिकल सूत्र देता है। और जब तुम भ्रू मध्य से ऊपर 10वें द्वार में स्थित हो जाते हो, कांच और कंचन का फर्क समझ लेते हो, तो तुम अपने भीतर शब्द और ज्योति से, आंखों से जो ज्योति को देखते हो, तुम्हारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा का प्रकाश होता है। और जो अपने कानों से उस आवाज को सुनते हो, वो तुम्हारे कानों से सुनो हुआ परमात्मा की आवाज होती है, जिसे गैबी आवाज या अनंत शब्द या ग्रेट नेम, होली नेम, सीक्रेट नेम, हुक्मे कुल, कुदरत, कलाम इलाही, पाक नाम, इस्म आजम आदि नामों से संतों ने बयान किया है। तो आप सत्संग में आए हो, महान पुरुषों के, सत्पुरुषों के, परम गुरुओं के अंशी हो, वंशज हो। आप कांच और कंचन के पार की बनते हुए अपने भीतर कुल मालिक के प्रकाश का और कुल मालिक के आवाज का स्वानुभव करो। यही तुम्हारी मानव योनि का सार्थक कर्तव्य है, साधना है, धर्म है, सत्संग है, भजन है। और यही तुम्हारे आज के जीवन की जरूरत है। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है। बस मैं सत्संग की जो विशेष सूचना होती है कि आप शराब से, मांस से, जुआ से, व्यभिचार से जो अवगुण है, जो तुम्हारे लोक को खराब करते हैं, जो तुम्हारे परलोक को खराब करते हैं, इन अवगुणों से परहेज करते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेवारियां निभाते हुए, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, सब अपने अपने आदर्श भूमिका निभाते हुए, शाम को, दोपहर को, सुबह को, जहां भी जब तुमको समय मिलता है, अपने बैठ करके अपने भीतर सारी आशाओं को, वासनाओं को, तृष्णाओं को समेट करके अपने भीतर से परमात्मा के प्रकाश और परमात्मा की आवाज का स्वानुभव करो। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।